नमस्कार, मैं हूं अरविंद गौड़ और आपके लिए आज मैं ज्ञान धर्म का दूसरा एपिसोड लेकर आया हूं। धर्म ज्ञान। एक जिज्ञासा मन में आई कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बड़े बड़े योद्धा, जो मुख्य योद्धा हैं जिनका नाम हम सब जानते हैं, उनकी उम्र क्या रही होगी। और अगली बात ऐसे ले सकते हैं कि कुल मिलाकर उनका लाइफ स्पैन कितना रहा होगा। तो इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने महाभारत को टटोला और जो फाइंडिंग्स मुझे मिली आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये विषय रुचिकर लगेगा, अच्छा लगेगा। हर चीज का प्रूफ देने की कोशिश करूंगा और वो प्रूफ व्यास जी की लिखी हुई महाभारत में से ही दिया जाएगा। पन्ना नंबर, श्लोक नंबर, पर्व सबके नाम बताता जाऊंगा, जिससे आप स्वयं भी अगर उसका सत्यापन करना चाहें तो कर सका और आपको आनंद प्राप्त हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम भीष्म जी से शुरू करते हैं क्योंकि उस युद्ध में सबसे अधिक उम्र के वही थे जो सबसे ज्यादा मशहूर थे। भीष्म जी मां गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे जो गंगा से पैदा हुए। ये वसु थे पूर्व जन्म में और इन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। और गंगा मां ने ये कह के विवाह किया था शांतनु से कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। उन्होंने 7 पुत्रों की मृत्यु तक तो कुछ नहीं पूछा, इसलिए 7 वसु तो मुक्त हो गए। पर 8वें वसु को जब वो गंगा जल में छोड़ने जा रही थी तो वो शांतनु ने उन्हें टोका। तो बोली, लगता है इसके भाग्य में अभी और कष्ट लिखे हैं, इस मृत्यु लोक से इतनी जल्दी छुट्टी नहीं है, इसे एक लंबा जीवन जीना पड़ेगा। तो उन्होंने शांतनु से कहा कि आपने वचन भंग कर दिया है, तो अब मैं अपने इस बेटे को लेकर के जा रही हूं और समय आने पर आपको इसे लौटा दूंगी। अब हमारा जो सिलसिला है वो यहां से शुरू होता है कि कल्पना कीजिए कि जब वो लौटा कर नहीं, तो लिखा हुआ है और वो लिखा है पहला खंड है संभव पर्व, पन्ना नंबर 307, श्लोक नंबर 34 में कि जब गंगा उन्हें लौटा कर लाई तो उन्हें सारी धनुर्विद्या, शुक्राचार्य की विद्या, सारा ज्ञान, सारा राजनीतिक ज्ञान, सब कुछ आता था। एक लमसम अंदाजा ले लेते हैं कि वो 18 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि महाभारत में लिखा है वो युवा थे, बालक नहीं लिखा है। तो युवा को कम से कम 18 साल का मान के चलते हैं। तो जब मां गंगा उन्हें शांतनु को सौंपने आई तो भीष्म जी की उम्र हुई 18 वर्ष। एक महाभारत में एक दूसरी जगह आता है और वो है खंड 1 संभव पर्व, पन्ना नंबर 307, श्लोक नंबर 45। उसमें लिखा है कि 4 वर्ष तक राजा शांतनु और भीष्म जी एक साथ सुख से रहे और फिर उन्होंने उन्हें युवराज के पद पर आसीन कर दिया। तो जब वो युवराज बने तो उनकी उम्र हो गई 22 वर्ष। उसके बाद शांतनु जी को सत्यवती से प्रेम हुआ और उनसे विवाह के लिए उन्होंने प्रयास करा और भीष्म जी ने इसी संबंध में भीष्म प्रतिज्ञा ली। तो जब भीष्म प्रतिज्ञा ली तो हम मान लेते हैं कि उसी 1 वर्ष में हो गया होगा, तो 22 वर्ष की उम्र को ले लेते हैं। खंड 1 संभव पर्व, पन्ना नंबर 312 और श्लोक नंबर 96 पे भीष्म जी की भीष्म प्रतिज्ञा का विवरण आया है। तो 22 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की। फिर सत्यवती के साथ शांतनु जी का विवाह हो गया, जैसा कि आप सब जानते हैं। एक लमसम अंदाजे की बात है कि 1 वर्ष के बाद, अगर हम जल्दी से जल्दी भी मान लें, तो चित्रांगद जो भीष्म जी के छोटे भाई बने का जन्म हुआ। उस वक्त उनकी उम्र हो जाती है 23 वर्ष। राजा शांतनु की जब मृत्यु हुई तो चित्रांगद करीब 23 वर्ष के रहे होंगे, ऐसा लगभग एक अंदाजा है। एग्जैक्ट तो नहीं लिखा पर नियर अबाउट लिखा है कि वो बड़े थे, राजा बनने योग्य थे, तो उम्र भी थी। तो उस लिहाज से जब राजा शांतनु की मृत्यु हुई तो भीष्म जी 46 वर्ष के रहे होंगे। तो ये स्थिति कहां पर आती है इसके बाद कि 3 वर्ष के बाद युद्ध में चित्रांगद अपने ही नाम के एक गंधर्व से युद्ध लड़के मारा गया। 3 वर्ष तक उसने युद्ध किया। ये प्रथम खंड संभव पर्व, पन्ना नंबर 313, श्लोक नंबर 8 में ये बात बताई गई है। इस हिसाब से जब चित्रांगद की मृत्यु हुई तो भीष्म जी की उम्र हो गई 49 साल, 49 ईयर्स। उसके बाद लिखा है
अगला एक और विवरण आता है कि विचित्रवीर्य बहुत छोटे थे, और स्पेशली एक शब्द आया है बालक। अब बालक को एक लमसम 10 साल का मान के चलिए, अभी इससे छोटे को तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर वो 10 वर्ष के रहे होंगे तो जब विचित्रवीर्य 10 वर्ष के थे तो भीष्म जी 49 ईयर्स के थे, और उन्होंने राज्य को संभाला। और ये स्थिति दी है विचित्रवीर्य के बारे में खंड 1 संभव पर्व 314 नंबर के पन्ना और श्लोक नंबर 1 पर। विचित्रवीर्य के विवाह की स्थिति आई तो एक लमसम है कि वो 22 वर्ष के रहे होंगे, यानी 12 वर्ष राजा बने हो गए थे। 10 वर्ष के उन्हें राजा बना दिया गया था। तो उस वक्त भीष्म जी की उम्र करीब 61 साल रही होगी। इसका डिटेल्स है खंड 1 प्रथम पर्व पन्ना नंबर 314 श्लोक नंबर 2 में ऐसा है। तो एक लमसम स्थिति आई कि जब राजा विचित्रवीर्य का विवाह हुआ और वो काशी की 3 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका को हर के लेकर आए अपने छोटे भाई के लिए, तो वो 61 वर्ष के उस समय रहे होंगे। अब महाभारत में दिया है खंड 1 संभव पर्व पन्ना नंबर 318 श्लोक 70 के विवाह के 7 वर्ष तक राजा विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हुई और उन्हें राजयक्षमा यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो जब राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई, 7 साल जोड़ दें तो भीष्म जी करीब 68 साल के रहे होंगे, 68 ईयर्स के। इसके बाद आता है कि खंड 1 संभव पर्व 325 नंबर पन्ना श्लोक नंबर 10 और 11 में धृतराष्ट्र के जन्म, यानी जब माता सत्यवती ने पहले भीष्म जी से कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए और इस वंश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपने राज सिंहासन की सेवा का वचन दिया है। अब जब राज सिंहासन पर कोई बैठेगा ही नहीं, कोई वारिस ही नहीं होगा, तो आप सेवा किसकी करेंगे। पर भीष्म जी तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने माता सत्यवती ने उन्हें बताया कि विवाह पूर्व उनको एक पुत्र पाराशर ऋषि की कृपा से प्राप्त हुए, जिनका नाम था व्यास। तो हम क्या उन्हें आमंत्रित करें। और उस समय ऐसी कुछ परंपराएं थी कि अगर संतान ना हो तो नियोग विधि के द्वारा किसी ब्राह्मण से या किसी योग्य व्यक्ति से संतान उत्पन्न करवाई जा सकती थी। ये उस समय वैलिड था, तो आज हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, सही गलत पे नहीं जा रहे। तो जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, एक अंदाजे की बात है 1 वर्ष लगा होगा, तो भीष्म जी 70 वर्ष के थे। जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो भीष्म जी की उम्र कितनी हुई, 70 वर्ष। अब सीधा आ जाते हैं धृतराष्ट्र के विवाह पे। सीधा एक 22 वर्ष के तो कम से कम रहे ही होंगे। अगर 22 वर्ष के धृतराष्ट्र ने विवाह किया, ठीक है जी, तो भीष्म जी 92 साल के हो गए। फिर 1 वर्ष के बाद पांडु का राज्याभिषेक हुआ, भीष्म जी 93 वर्ष के हो गए। पांडु के विवाह के 1 वर्ष के बाद उन्हें राजा बना दिया गया। उससे पहले वहां पे राजा नहीं था। तो एक राज्याभिषेक के बाद 1 वर्ष बाद पांडु का विवाह हुआ था। तो पांडु के विवाह के समय 94 वर्ष के होंगे। विवाह के बाद पांडु विजय यात्रा पर गए युद्ध लड़ने, और उसी विजय यात्रा के दौरान उन्होंने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह करा। एक लगभग 2 वर्ष का समय इसमें लग गया होगा। 96 वर्ष की उम्र भीष्म जी की हो चुकी। 2 वर्ष के बाद युधिष्ठिर का जन्म हुआ है, और ये स्थितियां दी गई हैं खंड 1 संभव पर्व 342 नंबर और श्लोक नंबर 10 में। तो जब युधिष्ठिर पैदा हुए तब भीष्म जी 98 वर्ष के थे। अब 98 वर्ष के थे तो युधिष्ठिर पैदा हुए। 1 वर्ष के बाद भीम पैदा हुए तो 99 वर्ष के, और जब अर्जुन पैदा हुए तो भीष्म जी पूरे 100 वर्ष के थे। ठीक है, देखिए कितना बड़ा फर्क है। अगर आप समझेंगे तो देखिए कि पता चलता है कि वो पोते के बजाय परपोते की उम्र के थे, क्योंकि जो विचित्रवीर्य भाई थे वही उनके पुत्र समान थे एक तरह से। आगे बढ़ते, एक और जगह दिया है खंड 1 संभव पर्व पन्ना नंबर 370 श्लोक पहला और दूसरा, कि जब अर्जुन का 14वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जा रहा था, उसी समय राजा पांडु माद्री के साथ एकांतवास में कुछ समय के लिए गए। और आप जानते हैं उन्हें किंदम ऋषि का श्राप था, जिसके कारण
उनकी वहां मृत्यु हुई। तो जब राजा पांडु की मृत्यु हुई तब अर्जुन 14 वर्ष के, युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे और भीष्म जी 114 वर्ष के थे। यहां एक बड़ी शानदार बात मैं बताता हूं। अंश अवतार एक जगह आया है, अंश अवतार पर्व है, और जिसमें पन्ना नंबर 178 श्लोक 98 और 99 में बताया कि लगभग जिस वक्त सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ उसी समय काल में लगभग लिखा है देवकी जी के कृष्ण भगवान पैदा हुए। तो इस श्लोक से कंफर्म है कि कृष्ण भगवान बिल्कुल समकालीन है पांडवों के। एक और मैं दृश्य चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें, ये थोड़ा विषय भटक गए लेकिन समझाता हूं। जब लाक्षागृह हुआ और उसके बाद वो पांडव वनों में रहे 5 साल के करीब, और फिर उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया, तो उस समय वहां पर कृष्ण जी आए थे बलराम जी के साथ। अब व्यास जी ने लिखा है कि कृष्ण जी ने बाकायदा पांव छू करके बड़े भाई साहब कह के कि मैं कर्ण हूं यदुवंश से, और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पांव छुए। और ऐसा ही दाऊ जी ने, बलराम जी ने भी अपना नाम का परिचय देकर युधिष्ठिर जी के पांव छुए। अब अगर वो समकालीन न होते तो कोई भी भाई अपनी बुआ के बेटे जो उनसे उम्र में बहुत छोटे हों पांव क्यों छुएगा? तो ये कंफर्म होता है कि उस वक्त जब वो पांव छू रहे हैं तो निश्चित रूप से युधिष्ठिर एज में बड़े रहे होंगे। तो जो एक लमसम अंदाजा मिलता है वो ये कि युधिष्ठिर बड़े हो गए, भीम मझले हो गए, और भगवान कृष्ण और अर्जुन लगभग समवयस्क हैं। यानी भीम और बलराम जी एक उम्र के हैं, कृष्ण जी और अर्जुन एक उम्र के। तो ये डिटेल्स मैंने आपको दिए हैं और मैं दोबारा बता देता हूं। और ये स्थिति आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। तो हम वापस आते हैं। अब जब राजा पांडु की मृत्यु हुई तो उस वक्त भीष्म जी थे 114 वर्ष के। इसके बाद जो स्थिति आती है कि फिर वो हस्तिनापुर आए और उन्होंने शिक्षा ली, तो एक 5 साल का समय तो जरूर लग गया होगा। तो 119 वर्ष के भीष्म जी यहां हो जाते हैं। इसके बाद 1 वर्ष के बाद, महाभारत में दिया है, 1 वर्ष के बाद युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया गया। जब युधिष्ठिर युवराज बने तो भीष्म जी की उम्र 120 साल थी। इसके बाद वारणावत और लाक्षागृह वाला हुआ और इसमें 5 साल वो जंगलों में रहे और छुपते रहे, तो भीष्म जी की उम्र हो जाती है 125 वर्ष। इसके बाद राज्य का विभाजन कर दिया गया और इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। फिर 5 भाइयों को द्रौपदी से एक एक पुत्र पैदा हुआ। एक लमसम अंदाजा ले लेते हैं तो 5 वर्ष तो कम से कम लगे होंगे। फिर वो सम्राट बने, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करा, राजसूय यज्ञ करा, तो अभी हम उसे मिनिमाइज करके 5 ही वर्ष ले लेते हैं। तो जब इस स्थिति से जब उनको 5 बेटे हुए होंगे द्रौपदी के, तो 130 वर्ष भीष्म जी की उम्र हो जाती है। अब एक नियम उन भाइयों ने बना रखा था कि जो भी भाई एक टर्म के हिसाब से द्रौपदी के महल में रहेगा तो बाकी कोई सा भी भाई वहां नहीं जा सकता। एक उन्होंने एक सिस्टम, एक डेकोरम बनाया हुआ था। अब एक ब्राह्मण की गाय चोरी हो गई और वो अपनी रक्षा के लिए अर्जुन के पास आया कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गायों की रक्षा कीजिए। अर्जुन बोले मेरा गांडीव तो द्रौपदी के कक्ष में है और वहां युधिष्ठिर अभी गए हुए हैं, इसलिए मैं राजा युधिष्ठिर के होते हुए उस महल में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हमने नियम बनाया हुआ है। लेकिन ये सोच करके कि अगर मैं इसकी पुकार पर इसकी सहायता नहीं करता हूं तो क्षत्रिय धर्म को हानि होगी। तो उन्होंने सोचा कि फिर जो भी सजा मिलेगी उसे मैं देख लूंगा। वो महल में चले जाते हैं अपना गांडीव लेने के लिए और वहां राजा युधिष्ठिर होते हैं द्रौपदी के साथ। तो पहले से ही उन्होंने ये नियम बनाया था कि कोई भी इस रूल को, यानी जिसका टर्न होगा उसके अलावा कोई महल में आएगा तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास और को जाना होगा। अब अर्जुन क्योंकि गांडीव लेने चले गए तो वो नियम तोड़ा, इसलिए अर्जुन 12 वर्ष के लिए वनवास को गए। और इसी समय उन्होंने मणिपुर की रानी उलूपी से शादी की, फिर एक और राजकुमारी से शादियां की, फिर 5 वर्ष वो
अच्छे अच्छे क्या नाम है उसका, इसी दौरान 3 साल वो रहे द्वारका में। उनकी शादी कृष्ण जी की बहन से हुई। 5 वर्ष वो स्वर्ग में भी रहे और वहां से भी उन्होंने बहुत से हथियार इकट्ठे करे। तो इस कहानी के हिसाब से अगर हम 12 साल जोड़ देते हैं तो अर्जुन के वनवास से लौट के आने पर भीष्म जी की उम्र 142 साल हो जाती है। युधिष्ठिर को सम्राट बनाया, फिर वो राष्ट्रीय यज्ञ करे। 1 वर्ष और जोड़ देते हैं तो 143 साल कम से कम रही होगी। फिर उन्हें जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें वो हार गए। 13 वर्ष के लिए फिर से उन्हें वन में जाना पड़ा, सारे पांडवों को, जो आप सब जानते हैं। अगर हम ये 13 साल जोड़ देते हैं तो 156 साल उनकी उम्र हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि 1 वर्ष तो युद्ध की तैयारियों में भी लगा होगा। तो युद्ध के समय भीष्म जी की उम्र हुई 157 साल। कुछ लमसम भी लिए बीच में, तो आप 155 से 160 साल के बीच में ले लीजिए। इससे ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं दिखता। इतनी उम्र भीष्म जी की रही। अब अर्जुन की कितनी उम्र रही होगी, या हम शुरू करते हैं अर्जुन के बजाय कर्ण से। तो कर्ण की उम्र लगभग रही होगी 60 वर्ष, क्योंकि वो 3 वर्ष बड़े थे उनसे। युधिष्ठिर की उम्र रही होगी करीब 59 साल। दुर्योधन की और भीम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, ऐसा महाभारत में साफ साफ दिया है। तो उनकी उम्र 58 साल रही होगी। अर्जुन करीब 57 साल के, भगवान कृष्ण भी लगभग 57 साल के, बलराम जी करीब 58 साल के, वो भीम के बराबर के बड़े थे। ये एक लमसम अंदाजा आ जाता है। तो ये तो मैंने आपको सबकी उम्र, नकुल सहदेव और 1-1 साल छोटे थे और जुड़वा थे, तो इसलिए वो 56 वर्ष के रहे होंगे दोनों एक साथ। युद्ध के कुल 18 दिन चला, आप जानते हैं। 10 दिन के बाद भीष्म जी युद्ध से हट गए थे, क्योंकि उनको तीर लगे थे। और 58 डेज, 58 दिन एग्जैक्ट वो उन तीरों पे लेटे रहे, और उसके बाद उन्होंने इस देह को छोड़ा। तो लगभग मृत्यु के समय वो 155 से 160 साल के बीच में रहे होंगे। ये इनकी उम्र का मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण आपके सामने रखा। जब ये युद्ध खत्म हो गया और युधिष्ठिर सम्राट बन गए, 16 वर्ष बीत जाने के बाद, जब 17वां वर्ष था, तब ऋषि व्यास धृतराष्ट्र को, विदुर जी को, कुंती को और गांधारी चारों को वन में ले गए, और 2 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब युद्ध के समाप्त होने के बाद, युद्ध खत्म जब हो चुका था, उसके 36 वर्ष के बाद युधिष्ठिर को बुरे बुरे सपने आने शुरू हुए, और उसी समय भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी। और उसके तुरंत बाद 5 भाई द्रौपदी समेत महाप्रयाण स्वर्ग रोहिणी यात्रा के लिए निकल गए, और ऐसा मान लेते हैं उनकी भी मृत्यु हो गई। इस हिसाब से सभी पांडवों की जो उम्र बनती है, मैं उसके संबंध में बताता हूं। तो भीष्म जी 155 से 157 साल लगभग। धृतराष्ट्र अपनी मृत्यु के समय रहे होंगे, युद्ध के समय लगभग 88 साल के। कर्ण 60 साल, युधिष्ठिर 59, भीम 58, अर्जुन 57, भगवान श्री कृष्ण 57। तो ये एक लमसम अंदाजा यहां पे आ जाता है। एक और आंकलन भी मैंने निकाला है, मैं देखता हूं कहां लिखा है मैंने। ठीक है, तो जो एज वाइज मैंने सारी बात ली, तो एक अंदाजा है कि मृत्यु के समय धृतराष्ट्र और विदुर जी की उम्र, धृतराष्ट्र 105 वर्ष और विदुर जी 104 वर्ष के थे। तो इसको आप टोटल को निकाल के देखेंगे तो समझ जाए। तो ये सारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इसमें मैंने फैक्ट्स भी दिए हैं, श्लोकों के नाम, पर्व, किताब, पन्ना, नंबर सब आपको बताएं। और इसी तरह के अगर आपको कुछ और जानकारियां चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कोई सवाल पूछने जरूर पूछिए। जितना संभव होगा, जितना मेरी सामर्थ्य है, उनका उत्तर जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।